अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। तो हमने स्टार्ट की हुई है स्टैट 301 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की लेक्चर सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 20 और 21 दोनों कवर करेंगे इंशाल्लाह। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं और प्रैक्टिकल सॉल्व इसके एग्जांपल दिखाऊंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जल्दी से हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्विकली इन दोनों लेक्चर्स को कवर करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है है जी एप्लीकेशन ऑफ एडिशन थ्योरम। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो सबसे पहले हम अपने एडिशन लॉ की तरफ चलते हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें अगर हमारे पास दो इवेंट्स हों, दो इवेंट्स दिए गए हों हमें सैम्पल स्पेस में, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास एडिशनल प्रोबेबिलिटी का अपने फार्मूला अपने माइंड में रखना है। ये अपने ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव हो। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएँ, इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव, बस आपने यहाँ पे ये चीज़ अपने माइंड में रखने वाली है। तो एडिशनल लॉ में क्या होगा कि अगर हमारे पास दो इवेंट हों तो उसमें से क्या चांसेस है कि एक उनमें से दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में से एक मस्ट अक्कर हो, इस गिवन बाय द सम। बस ये अपने अपने माइंड में रखना है। ये एडिशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है कि जो नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जो चीज़ें ए में हैं वो बी में ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन निकल आएगा। जिस तरह हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ना कि उसमें ए में हो और बी में ना हो, तो वो हम इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। और जो यूनियन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ दोनों में सेम हो तो उसके लिए हम यूनियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इस बात से समझ आ जाएगी। और एग्जाम्पल के लिए ये मैंने अलग से सॉल्व की हुई है, तो हम अपने उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एप्लीकेशन थ्योरम, यहाँ में हमने उसका फार्मूला लिख लिया। अब दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये वही चीज़ है जो वहाँ पे बताई हुई है कि अगर नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव हो तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक अक्कर हो जाए। एग्जांपल हमें दी हुई है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। अगर हम उनमें से वन कार्ड सेलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है वो क्लब हो, फेस हो या दोनों हो। अब हम लेट से हम कह लेते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, क्लब कार्ड है, उसको हम कह लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, और जो फेस कार्ड है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और बोथ है हमारे पास ए यूनियन बी, तो हम उसको लिख लेते हैं। अब टोटल हमारे पास जो क्लब कार्ड होते हैं वो 13 होते हैं, और जो फेस कार्ड होते हैं तो वो 12 होते हैं। तो 13 और 52 क्लब कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है फेस कार्ड, और जो इंटरसेक्शन है मतलब कि जो दोनों ए में है और बी में नहीं है, पी ऑफ इंटरसेक्शन, वो हमारे पास क्या है, मतलब कि जो फेस कार्ड है वो क्लब कार्ड तो नहीं है, लेकिन जो तीन फेस कार्ड है ना वो क्लब कार्ड है, तो दोनों में सेम है। तो ये हम 3 of 52, ये हमारे पास क्या आ गया कि 3 जो क्लब कार्ड है वो आल्सो फेस कार्ड है, ठीक है। कि हमने फार्मूले में पुट कर दिया 13 और हमारे पास फार्मूला क्या था, यहाँ पे हम ये स्टार्ट में पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें हमने सिंपली इन वैल्यूज़ को 13 और 52 प्लस 12 और 52 माइनस 3 और 52, तो ये इनको अगर हम सम करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22/52, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल तो जी वो क्लियर हो गई है। और यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया हुआ तो वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, तो ये होप्स हो कि आपकी क्लियर होगी, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि सपोज यहाँ पे हम इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है ऑलरेडी। इसमें है कि अगर दो इवेंट जो हैं वो मैचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और ऊपर क्या था कि नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट मैचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हम ये वाला फार्मूला देखेंगे, ठीक है। ये आपने इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हम एक डाई को डिवाइस करते हैं, टॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका टोटल है वो 5 आए और या 11 आए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो ये भी हम अपने जो है मैंने इसको भी सॉल्व किया हुआ है अलग से, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सॉरी, ये ठीक है।
यहाँ पे देखें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि हमने एक जो है पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया है। हम क्या इंटरेस्ट कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि हमारे पास जो टोटल है वो 5 है और कितना है टोटल 11 है। तो अभी हमने इसके पॉसिबल इवेंट लिख लिया। अगर हम दो डाइस को टॉस करेंगे तो 1 1 1 2 3 6 6 6 7 36, तो टोटल इसकी 36 आउटकम्स बनेंगे। अब हमारे पास क्या था कि उसका टोटल जो है वो 5 है और 11 है। अब हमने 1 बाय 1 इनको चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका सम 5 आ रहा है। ठीक है, 1 4 है फर्स्ट रो में, अगर हम देखें इन दोनों को सम करें तो 5 आएगा। 2 3 है, 3 2 है, 4 1 है। तो ये 4 हमारे पास क्या है, लेट्स से हम इसको कह लेते हैं कि जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है 4 आवर, मतलब कि 5 को गेट करने के लिए तो हमारे पास 4 आवर 36 हैं। 36 में से सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनका सम 5 आ रहा है, और दूसरा क्या था जिनका सम 11 है। तो 5 और 6 और 6 और 5, इसके अलावा हमें कोई इसमें नहीं मिलेगा। तो ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो 11 है और ये 2 ओवर 36 है। तो हमारे पास इसका फार्मूला है बी ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4 ओवर 36 प्लस 2 ओवर 36। तो ये हम इसको अगर हम 6 6 आर 36 और 1 ओवर 6 अगर हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम 1 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आपका 1 ओवर 16.67 जो है वो आंसर आ जाएगा। और आप अगर 6 ओवर 36 को भी डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वालिटी 2 है ये हाँ यहाँ पे है कि ए के आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एक अक्कर हो जाए इज़ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेट इवेंट्स। मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हो तो हमने उनको सम कर लेना है और उनको इक्वल रखना है 1 के। एग्जांपल देखते हैं, देयर आर 3 हॉर्स ए बी सी, 3 हॉर्स हैं। अब क्या है, ए इज़ डिवाइसली लाइकली। यहाँ पे इसको समझें कि जो ए है ना उसके चांसेस हैं डिवाइस ज़्यादा हैं, 2 गुना ज़्यादा हैं किससे, बी से, कि वो बी से जीत जाए। और जो बी है इज़ लाइकली डिवाइस एज लाइकली टू विन सी, और बी के 2 गुना चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सी से जो है विन करे। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी विन करें। तो ये भी हम आपको समझाती हूँ। हाँ जी ये ठीक है। हमारे पास 3 हॉर्सेस हैं। लेट्स हाँ, अब हम यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई थी कि जो ए है उसके 2 गुना बी से ज़्यादा है और बी के 2 गुना ज़्यादा है सी से। तो सबसे पहले हम सी को लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, यहाँ पे हम लेट्स सपोज इसको कह लेते हैं कि पी है। ठीक है, तो पी सिंपल इसको पी लिख लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि मतलब सी से 2 गुना ज़्यादा है ना, तो हम इसके साथ 2p कर लेते हैं 2p। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है जो बी की प्रोबेबिलिटी उससे 2 गुना ज़्यादा है, तो 4p हो जाएगा। तो हम इसको फिर हमने कहा था कि यहाँ पे हमें फार्मूले में बताया गया है कि जब ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हों तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को 1 के इक्वल रख लेते हैं। इन प्रोबेबिलिटीज़ को p प्लस 2p प्लस 4p को सम करेंगे 7p इक्वल 1, और इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे। और फिर अब हमारे पास p की वैल्यू निकल आई है, और जहाँ जहाँ p अब हमने वहाँ पे क्या कर देना है 1 ओवर 7 को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया 1 ओवर 7 और p 2 ओवर 7 4 ओवर 7 है प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, ये हमारे पास फार्मूला था जो, और इसमें हमने सिंपली क्या करना है वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, 4 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 4 ओवर 7 है। और मतलब हमने सी का हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ निकालना है कि ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है और बी की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास 6 ओवर 7 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी निकल आएगी। ठीक है, होप सो कि आपको आपकी एग्जांपल भी क्लियर होगी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके आपको बताया हुआ है, तो मैंने इजी वर्डिंग में आपके लिए अलग से सॉल्व कर लिया। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये एज जैसे हम पहले करते आए हैं, ये आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारे पास 2 इवेंट हों सैम्पल स्पेस में और इज़ नॉट इक्वल टू 0,
पी बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इनमें क्या है कि जो इवेंट हमारे पास पहले अक्कर हो चुका है ना उसको हमने नीचे लिखना है, और जो प्रोबेबिलिटी रिटन एज उसको हमने ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे इसी तरह नीचे है कि अगर बी ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से और ए ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, तो इनमें आप डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे बी नीचे क्योंकि पहले अक्कर हो चुका है, और यहाँ पे ए नीचे है क्योंकि ए पहले अक्कर हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे देखें, एज अ एट अ सर्टेन एलिमेंट स्कूल इन वेस्टर्न कंट्री, एक वेस्टर्न कंट्री है, उसमें क्या है, रिकॉर्ड है पास्ट 10 ईयर्स का कि 75 जो स्टूडेंट्स हैं वो कम फ्रॉम टू पेरेंट, कम फ्रॉम आते हैं, टू पेरेंट्स आते हैं, और 20% स्टूडेंट हैं जो लो अचीवर्स हैं और बिलोंग, वो भी आल्सो क्या करते हैं, टू पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो रैंडमली सिलेक्ट करें स्टूडेंट, जो हम स्टूडेंट सेलेक्ट करें वो लो अचीवर हो और शी कम फ्रॉम टू पेरेंट, क्योंकि वो जो 75% है वो भी हमारा टू पेरेंट से आ रहा है, और जो 20% है वो भी हमारा टू पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमने लोअर अचीवर फाइंड करना है और वो टू पेरेंट से होना चाहिए, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरह। लेट्स से हम यहाँ पे कह लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी पास 70% स्टूडेंट्स है, प्रोबेबिलिटी हम कह लेते हैं कि मतलब कि हमने इसमें से ही 75% है जो, उसमें से ही हमारे 20% है ना जो लोअर अचीवर्स हैं। तो ये और क्या हो चुका है, जो बी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 75 तो पहले ही अकर हो चुका है, क्योंकि इसमें से ही हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारे पास बी जो है वो पहले अक्कर हो चुका है, बी को हम नीचे लिख देंगे, बी ओवर 75, तो 75 को अगर इस पर डिवाइड करें तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। आगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और जो है हमारा कंडीशनल था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये सेम ही है, फार्मूलाज भी इनके सेम है और इनका कॉन्सेप्ट भी सेम है, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और इक्वल देन ज़ीरो होना चाहिए, उसी का फार्मूला है। जो पहले अक्कर हो चुका है उसको नीचे लिखना है, जो पहले अक्कर नहीं हुआ उसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ला है, अगर हमारे पास टू इवेंट्स और डिफाइन सैम्पल स्पेस, तो वो उनमें से क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो ग्रेटर देन ए होनी चाहिए, और जो प्रोबेबिलिटी है इसके दो कंडीशंस हैं, ठीक है। इसका और ये हमारी क्या कहलाती है, जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, और इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, आगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल पहले हम इसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या है, ऊपर हमने एडिशनल लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था कि एक और एक, ठीक है। इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक अक्कर हो जाए, दोनों ना हो, दोनों में से एक अक्कर हो जाए, ठीक। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वन इवेंट्स विल अक्कर, दोनों इवेंट्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो अक्कर हो जाए, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये आपने डिफरेंस माइंड में रखना है कि अगर दोनों इवेंट्स में से किसी एक इवेंट की बात हो कि एक अक्कर हो जाए तो हम एडिशनल लॉ का यूज़ करेंगे, और अगर दोनों इवेंट्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो तो हम मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, एक बैग है जिसके अंदर 15 आइटम्स हैं, 4 उसमें से डिफेक्टिव गुड है और 11 गुड है, 50 टोटल 15 है। यहाँ पे हम इसको टेबल को देख लेते हैं। अब 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड, उसमें से 2 आइटम सिलेक्ट किए गए हैं, तो अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट वन है वो गुड है और जो सेकेंड वन है वो डिफेक्टिव है। लेट ए रिप्रेजेंट द इवन फर्स्ट वन इज़ गुड, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि गुड को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिफेक्टिव आइटम को। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला ये है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। यहाँ पर उन्होंने टेबल के ज़रिए बताया हुआ है कि डिफेक्टिव गुड हमारे पास 4 है, गुड हमारे पास 11 है, और ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इसकी, आई थिंक मैंने इसको सॉल्व भी किया था, तो वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, यही है, इसको रोटेट कर लेती हूँ मैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक बैग है जिसमें 4 गुड हैं और 11, इसको सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों आइटम जो है, फर्स्ट जो है वो गुड और सेकंड जो है वो डिफेक्टिव हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि लेट्स सपोज हम ए को कह लेते हैं कि वो हमारा गुड है और जो बी को कह लेते हैं वो हमारा डिफेक्टिव है। और अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये हमने इसका फार्मूला देख लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11 और 15, मतलब कि हमने एक सेलेक्ट करनी है ना 15 में से। हमारे पास ये तो नहीं है कि टोटल वो इतनी है, तो हमने 15 में से एक सेलेक्ट करनी है। तो पहले हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 15 में से अगर हमने एक सेलेक्ट कर ली तो पीछे हमारे पास कितनी बचेंगी, 14। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर है 14/4 है, ठीक है। तो 4 हमारे पास डिफेक्टिव कितनी है, 4, गुड हमारे पास 11 थी। तो ये हमारे पास 15/11 में से एक सिलेक्ट करनी है ना। तो अगर हमने एक कर लिया, बाकी तो अब हमने जो हमारे पास डिफेक्टिव थी टोटल 4 थी, 14/4 करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को फिर फार्मूला में पुट कर देंगे कि 11/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए है 4/15। तो ये हमारा 11 40 और 15 आर। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आ जाएगी 2/10। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेक्चर नंबर 21, आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट में क्या हमारे पास है, यहाँ पे देखें हमारे पास बिफोर वी कंसेप्ट। तो ये थोड़ा सा जो हमने पहले एग्जांपल किए हैं उन्हीं में से एक है कि हमारे पास टोटल जो है कितनी, एक बॉल है, 2 बैग है हमारे पास। फर्स्ट वन में हमारे पास एक वाइट है और ब्लैक है, ठीक है। 10 फर्स्ट जो बैग है उसमें 10 जो है वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक है। और जो सेकंड बैग है उसमें 3 वाइट हैं और 5 जो है वो टोटल हमारे पास 8 और 13 बन जाती हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है कि जो हमने 2 बॉल्स हमने ट्रांसफ़र करनी है बैग ए से बैग 2 में। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन जो हमने ट्रांसफ़र की हैं टू ट्रांसफ़र बैग इज टेकन फ्रॉम लेटर, कि जो फर्स्ट बैग है सेकंड बैग है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों बॉल जो हैं वो वाइट है। अब हमने ये फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे कह लेते हैं हमने ए दिया ना, उस प्रोसेस को जो हमने बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में डाल के हैं तो उसको हमने ए कहा। तो हम यहाँ पे हम इसके केसेस बना लेते हैं अब, कि हमारे पास जो 2 बॉल्स ट्रांसफ़र करने, A1 हम कह लेते हैं कि 2 बॉल्स आर ट्रांसफ़र, और A2 हम कह लेते हैं कि 1 ब्लैक है और 1 वाइट है, और A3 हम कह लेते हैं दोनों ब्लैक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 balls कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ टोटल जो हमने 2 balls ड्रा किए हैं वो दोनों की दोनों वाइट हों, तो हमारे पास टोटल कि 2 balls कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ टोटल। हम इतने तरीक़ों से वाइट गेट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हमने लिख लिए हैं। अब हमने क्या सिलेक्ट करना है कि दोनों हमारे पास क्या हो, वाइट हो। तो ये जो थर्ड वन है इसमें दोनों ब्लैक हैं, तो इसका तो हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं, तो ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज इन बाय विच वी कैन ड्रा आउट ऑफ 10 वाइट बाल्स, हमारे पास 10 है, टोटल में से हम वाइट बाल ड्रा करें तो हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 10/2 और 45 और 75 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है, ये हमारे 10/3 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 जो है 78 आ जाएगा। और इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास 3/78 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे बॉल्स को तो 2 यहाँ से निकली, तो यहाँ पे आ गई 3 + 2 पे, और 3 5 13 - 8 प्लस, तो ये इधर आके इनमें ऐड हो जाएंगी सेकंड बैग में, ठीक है। और अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 केसेस थे, 4 वाइट एंड 6 ब्लैक, इसमें से 1 वाइट होगी 1 ब्लैक ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास वाइट A2 की निकलाई 6/10। और अगर हम प्रोबेबिलिटी 3 वाइट है और 7 ब्लैक है, अगर दोनों ब्लैक आ जाते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाती है, 3/10 है। तो इसको हम, हमारे पास जो फार्मूला था इसका फार्मूला बताया गया ऊपर, जो हमने ऊपर देखा, तो हमने उस फार्मूला में इसको पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ
A3 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, इन जो हमने ऊपर निकाला है हमारा 3/13, 3/16, इन सबको सम करके अगर हम करेंगे तो हमारे पास 0.45 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है। यहाँ पे रोटेशनल जो है थ्योरम हम देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और पुटिंग, अगर हम इसको पुट कर दें, ऊपर हमने देखा है ना P/B है, तो P/B की जगह पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B पुट कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास रैशनैलिटी। यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल दी हुई है कि 2 फेयर डाइस हमने क्या किए हैं, रेड और ग्रीन। अगर मैं शॉर्टली आपको बताऊँ कि हम ए को डोनेट कर लेते हैं, डोनेट कर रहा है रेड डाइस शो, जो इवन नंबर को शो करेगा, और जो हम ग्रीन को कर लेते हैं वो 5 और 6 हो। अब हमने इनमें से देखना है कि जिसका उसका सेकंड एलिमेंट है जो 5 और 6 हो, और जो फर्स्ट है वो इवन हो। अब देखें इवन क्या होता है, जो किसी पे डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन में हमारे पास कोई इवन नंबर नहीं है, ठीक है। सेकंड में हमने क्या देखना है, 2 कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट जो नंबर है वो इवन हो और सेकंड 5 या 6 हो। तो ये हमारे पास 2 5 है और 2 6 है, दोनों हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। और यहाँ पे 4 5 है और 4 6 है, और बस यही हमारे पास इसकी कंडीशन। तो 4 आवर यहाँ पे अगर हम नीचे आके देख लेते हैं, 3/62 और 2/62, ये हमारे पास 6 इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो 6 और 6, ठीक है, और 6 और 5, ये 6 हमारे पास टोटल आउटकम्स इसकी बनती हैं। तो 2/6, और इन दोनों को हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करें तो जो कितना बनेगा 2, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 3 2 आर 6 एंड 6 6 आर 36। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा स्टिल बॉन्ड, लाइव बॉन्ड, ये हम एग्जांपल जो है ये पहले भी कर चुके हैं, सेम उससे रिलेटेड है। सिर्फ आपने यहाँ पे उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना है। तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है। आपका अगर नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको जो है कवर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो क्लोज़ हो जाता है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।